हेलो फ्रेंड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर है वो स्टैंड अलोन नंबर है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करूंगा। तो शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम रहा है 9113 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 8219 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर 15% का इंक्रीज हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर में 9343 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ 1% का इंक्रीज हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिला है। अगर टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम रहा है 11,308 करोड़ का मार्च क्वार्टर में। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9,861 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर भी अगर सालाना आधार देखेंगे तो सालाना आधार पर 15% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। और दिसंबर क्वार्टर में 11,123 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2% का इंक्रीज टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। अब एनआईआई देख लेते हैं। तो एनआईआई रहा है मार्च क्वार्टर में 4,907 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,469 करोड़ का रहा था। तो यहाँ पर भी 10% का इंक्रीज सालाना दर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दिसंबर का अगर देखेंगे तो दिसंबर में रहा है एनआईआई 4,902 करोड़ का। तो यहाँ पर फ्लैट नंबर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहे हैं। अब टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं बैंक के। तो बैंक के जो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं मार्च क्वार्टर में वो रहे 9,497 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 8,197 करोड़ रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 9,364 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। अगर यहाँ पर बैंक के एक्सपेंसेस देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। अब बैंक का प्रोविजन देख लेते हैं। तो प्रोविजन रहा है मार्च क्वार्टर में 1450 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 722 करोड़ का रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1338 करोड़ के आसपास रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हमें प्रोविजन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे तो स्लाइडली इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 304 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 724 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर देखेंगे तो 58% का फॉल देखने को मिल रहा है। और ये जो नेट प्रॉफिट में हमें फॉल देखने को मिल रहा है वो अगर देखेंगे तो उसका मेन रीजन प्रोविजन है। जो प्रोविजन बढ़ के आई है इस क्वार्टर में, उसी की वजह से जो इम्पैक्ट डायरेक्ट नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 339 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पर भी 10% का फॉल हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देख लेते। तो ग्रॉस एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर का 1.87%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1.88% रहा था। और दिसंबर में 1.94% रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट हमें ग्रॉस एनपीए देखने को मिल रहा है सालाना आधार पर। और थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 0.53%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 0.60% और दिसंबर में 0.52%। तो यहाँ पर नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए कंपनी के कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली अगर हम लोग नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो जितना कम रहेगा वो बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। अब ईपीएस देखते हैं, यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर रहा है मार्च क्वार्टर में 42 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1 रुपीज 2 पैसे का रहा था। और दिसंबर में 46 पैसे का रहा था। तो यहाँ पर भी अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो सालाना आधार पर बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह हमें हायर प्रोविजन था और उसके वजह से नेट प्रॉफिट कम आया था। और उसी का असर हमें अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो मिक्स सेट ऑफ नंबर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट इनकम एनआईआई रहा था वो बहुत अच्छा रहा था सालाना आधार पर। हालांकि क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो फ्लैट रहा था, लेकिन सालाना आधार पर अच्छा खासा जंप देखने को मिला था। लेकिन हायर प्रोविजन के चलते हमें नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में फॉल देखने को मिल रहा है। भाई लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 6% का उछाल देखने को मिला है। आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।